जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। और मैंने पहले भी कहा है कि आज हमारे यहाँ कथा सत्संग वार्ताओं का स्तर काफ़ी डाउन हो गया है। एक ही थीम पर सब चल रहे हैं, एक ही सिस्टम है। एक दो चुटकुला, एक दो श्लोक, एक दो कथा, एक दो किस्सा, एक दो दोहा, एक दो अंग्रेजी का सेंटेंस अपना इम्प्रेशन डालने के लिए, एक आध चुटकुला, फिर नाचना गाना, फिर ये सब चीज़ें आज यहाँ तक सीमित हो गई हैं। आंतरिक दुनिया की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। चुपचाप आप देखें, सब वो घिसी पिटी थ्योरीज हैं, उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, क्योंकि वो आंतरिक दुनिया में जब गए ही नहीं हैं तो आंतरिक दुनिया की बात करेंगे ही क्या। मैं आया बम्बई से और खबर क्या है मोरे भाई, अगर वो कहेंगे भी तो उनकी बातों में इफेक्ट नहीं होगा। हम आपको बताते हैं, हमारे यहाँ कॉलेज में एक प्रोफेसर साहब थे, वो सिगरेट पर इतनी टॉक देते थे, इतना नुकसान कारक है, इतना नुकसान कारक है कि पूछो मत। लेकिन पीरियड ख़त्म होने के बाद जब वो अपने रूम में जाते थे तो बैठकर सिगरेट पीते थे, स्टूडेंट मजाक उड़ाते थे। आधा घंटा लेक्चर झाड़ के गया सिगरेट के नुकसान पे, खुद बैठ कर के सिगरेट पी रहा। वो भाई साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं, कहनता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोय, वह कहनता बह जान दे जो न गहनता होए। भाई वो कहनता बह जान दो जो न गहनता होए। अगर आंतरिक दुनिया की बात करनी है तो किताब पढ़कर नहीं करो, अपने प्रैक्टिकल अनुभवों की बात करो। आप अपने अनुभवों को बोलो। उज्जैन से एक महाशय ने मुझे इंदौर से फ़ोन किया कि महाराज जो कुछ आप बोल रहे हैं किताबों से पढ़कर, कौन सी किताब से पढ़कर बोल रहे हैं, और आपके अनुभव हैं या किताबों से पढ़कर। मैंने कहा आपका क्या ख्याल है, आपको कैसा लगता है? ये आत्मदेव काफ़ी चैतन्य है, ये अच्छाई बुराई को ठीक से समझता है, आपको सिग्नल्स भी मिल रहे हैं। अगर आप उनका अनुकरण नहीं कर रहे हैं तो ये दिगर चीज़ है। मैंने कहा आपका क्या ख्याल है? मेरे विचार से मैं जिस भी जगह की बात कर रहा हूँ मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। अगर आपको शंका है तो आप किसी एक्सपर्ट को ले आओ, मेरी उससे बातचीत हो जाएगी, मैं आपको बता दूंगा कि मेरे पास अपने अनुभव है या मैं किसी किताब से बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से जब भी हम उन दिशाओं की तरफ चल रहे हैं तो हम अपनी थीम पर, हम 11वें दरवाजे की बात बोल रहे हैं। शायद आपने इससे पहले 11वें दरवाजे की बात नहीं सुनी होगी, अब सभी 11वें दरवाजे की बात बोलेंगे, सभी 11वें दरवाजे की बात बोलेंगे। कुछ मेरी वाणी भी ले लेंगे, वो अपने तरीके से उसको डाइवर्ट करेंगे। आइए, हम कह रहे हैं सहज मार्ग। मैंने कई आदमियों से, एक सार शब्द वाले लोग थे, वो कह रहे हैं हम सार शब्द। मैंने उनसे पूछा सार शब्द क्या है? जवाब मिला जी सार शब्द। गुरुजी ने कहा नहीं बताना। मैंने कहा शाबाश, ये बड़ी अच्छी बात है। किसी बच्चे से पूछो फलानी जगह का रास्ता कौन सा है, वो कहे रास्ता तो जानता हूँ भाई, ग्वालियर का किधर से है, लेकिन पापा जी ने बताया रास्ता नहीं बताना। वाह वाह वाह, चंगा पापा जी हैं कि रास्ता नहीं बताना। जब मैं पूछता हूँ कि भाई इन सब चीज़ों के विषय में पूछता हूँ तो वो जानते नहीं हैं। सच ये है, इंसान अहंकार का एक विशाल पिटारा अपनी खोपड़ी पर रख करके घूम रहा है, अपने से एक धोखा कर रहा है। 11वां दरवाज़ा है, सुरती के अंदर 11 द्वार है। साहब ने वाणियों में कहा, हम वो कह रहे हैं सहज मार्ग। तो हम भाई सहज मार्ग की बात कर रहे हैं। सहज मार्ग क्या है? सहज मार्ग ये है कि परमात्मा तक जाने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना। सदगुरु आपके अंदर पूरे सिस्टम पैदा कर देगा, आपकी आत्मा और मन को अलग कर देगा, आपके हृदय को प्रकाशित कर देगा, खुद आपके अंदर ईश्वर सत्ता को प्रकट कर देगा। यह है सहज मार्ग। सहजे सहज पाइए। ना कुछ किया ना कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो साहिब किया, और भया कबीर कबीर। सहज मार्ग है, आपको कुछ भी नहीं करना। धर्मदास जी ने साहिब से एक बात पूछी, योग करूं कि भक्ति कमाऊं, इंद्री साधूं कि हरि अवराधूं।
तीरथ नाव कि भक्ति कमाऊं। हे साहेब, हे सदगुरु, हे कृपानिधान, मुझे बतलाओ कि परम तत्व की प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना है। योग करूं, साधना करूं, तीर्थ करूं, इंद्रियां साधूं, या हरि अवराधूं, या संन्यास धारण करूं, या मूर्ति पूजा करूं, मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूं। वह साहब ने बोला, सहजे सहज पाइए। बोला, जो मन जो प्रतीत होए मन तोरा, भाव को मेट शरण रहे मोरा। बोला, हे धर्मदास चिंता मत करो, तू मेरे शरणागत आ, सब चीज़ मैं तुम्हें समझा दूंगा। इसलिए सहज मार्ग ये है कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी एक पूर्ण सदगुरु की है। आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ उत्पन्न कर देगा, आपकी मोहमाया खुद हटती जाएगी, आपके साथ में एक शक्ति पैदा कर देगा जो वो दिव्य ताकत आपकी कॉन्शियंस को सुपर लेवल तक ले जाएगा। उसमें ये है हृदय को प्रकाशित करना, आपके अंदर के विकार आपको ठीक से समझ में आने लगेंगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार आपको समझ में आने लगेंगे, आपको दोष अपने समझ में आने लगेंगे। आपके साथ में एक चौकीदार हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा जो आपको हमेशा सतर्क और सावधान करेगा। मेरा प्रभु मुझको भजे, मैं सोऊं पाँव पसार, मेरा सदगुरु मुझे भजता है। यह है सहज मार्ग, सहजे सहज पाइए। ये सहज मार्ग है, समग्र गुरु की कृपा से पार हो जाओगे, तुम्हें उसके बाद कुछ करना ही नहीं होगा। इसलिए मेरा मत भी है भृंगमता। ये भृंगमता क्या है? गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। भृंगा कीड़े को पकड़ता है, कीड़े को पकड़कर अपनी साउंड से उसका वर्ण पलट करके अपने समान कर लेता है। वाह भाई, इसलिए सब धरती कागज़ करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। साहब ने आकर के भृंगमते की बात कही है और सदगुरु के इर्द गिर्द समग्र ब्रह्मांड भक्ति को एक उसी धुरी के इर्द गिर्द साहब घुमा रहे हैं। सात दीप नौखंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सोए। सुपर टेक्नोलॉजी है ये। इसमें ये कह रहे हैं जैसे भाई आप कनेक्शन ले लो, आपके सिम में पूरे सिस्टम है, सिर्फ ऑपरेट करना है आपने, पूरा काम होता जाएगा। इसमें अगर इंटरनेशनल न्यूज़ सुनना है तो आप उसको क्लिक करें, न्यूज़ आते जाएंगे। उसमें एक्सचेंज ने पूरे सिस्टम सेट करके रखे हैं। इस तरह एक पूर्ण गुरु आपके अंदर अध्यात्म कनेक्शन बिल्कुल सेट कर देगा। ये सभी चीज़ें आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ स्वयं काम करती जाएगी। तभी तो साहिब वाणी में इसकी पुष्टि कर रहे हैं, ना कुछ किया ना कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो साहिब किया, भया कबीर कबीर। ये वही थ्योरी है सहज मार्ग की, भृंगमते की, कि पारस में और संत में तू बड़ो अंतरों मान, वो लोहा कंचन करे, ये कर ले आप समान। इस तरह एक पूर्ण गुरु आपके अंदर इस सिस्टम सहज मार्ग को, इस सिस्टम को स्थापित कर देता है। जब ये सिस्टम आपके अंदर स्थापित हो जाता है, उसके बाद कुछ करण करावन को कछ नहीं। आदमी कभी कभी एक सस्पेंशन में है, परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए मुझे कुछ करना है या गुरु ने करना है, मेरे निमित्त क्या है। कुछ आचार्य लोग कह रहे हैं कि आप योग करो, कुछ कह रहे हैं आप साधना करो, कुछ कह रहे हैं गुरु आपको पार कर देगा। इसलिए आदमी एक सस्पेंशन में है कि यथार्थ में परम तत्व की प्राप्ति के लिए सूत्र क्या है, मुझे क्या करना होगा। इसलिए सहजे सहज पाइए। साहिब वाणी में कह रहे हैं एक पूर्ण गुरु आपके पास सिस्टम पूरे कर देगा, खुद ब खुद आपकी माया छूटती जाएगी। आप माया को अपनी ताकत से नहीं छोड़ सकते हैं। जब आपके कॉन्शियंस को ऐसी एक ऐसी ताकत, ऐसी जागृति दी, वो कॉन्शियंस खुद ब खुद इग्नोर करता जाएगा। संसार के पदार्थों में आपका दिल ही नहीं लगेगा, ये त्याग आ जाएगा। जिन शत्रुओं ने आत्मा को भ्रमित कर रखा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि, वो समस्त स्वयं ही शक्तिहीन होते हो जाएंगे। नाम होए तो मात न वावे, ना तो ये जगबान न चाहे। इस प्रक्रिया को कहते हैं नाम दान पाना। नाम दान कोई ऐसा शब्द नहीं है। इसलिए साहिब वाणी में कह रहे हैं अकह नाम गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझाए, लिखा न जाए पढ़ा न जाई, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। इस पूरे सिस्टम को सेटअप करने का नाम ही है नाम दान। जैसे आप कनेक्शन लेना, एक वर्ड है कनेक्शन। जैसे आपने कनेक्शन लिया, प्रीपेड का, पोस्टपेड का, सिम ले ली, पूरे सिस्टम्स आपके मोबाइल में आए। वो एक सिम पूरे सिस्टम्स सेट कर देती है। वह इतनी छोटी सी सिम है, वो जैसे इंसर्ट किया आपके मोबाइल में, वो पूरे सिस्टम स्टार्ट कर देती है। इस तरह जिस दिन गुरु नाम देता है, पूरे सिस्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मोबाइल में सिम नहीं है, कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता है। जैसे ऑपरेट करना चाहेंगे, स्क्रीन पर पहले ही आता है इंसर्ट सिम। इस तरह
कहत कबीर नाम बिना सूनी शरीर, जागट नाम न संचरे, तिसको जान मशान, जैसे खाल लोहार की श्वास लेत बिन प्राण। हमारे देश में एक थ्योरी रही है, गुरु शीश पर हाथ रख करके दीक्षा देता है। आजकल तो स्टाइलें चल रही हैं, कहते 10,000 आदमी को नाम दिया, मोबाइल माइक पर दिया या फलाने पर दिया, स्पीकर के ऊपर नाम दिया। नहीं नहीं नहीं, शीश हाथ धर करके तब ये स्पेशल ड्रेस पहुंचाई जाती है। मुझसे एक आदमी ने पूछा, गुरुजी जब 10,000 आदमियों को आपको नाम देना होगा तब क्या आप इसी सिस्टम से? मैंने कहा शायद 1 लाख आदमी को भी दीक्षा देनी होगी, सिस्टम मेरा यही होगा। थ्योरीज भी गलत हैं दीक्षा देने की। एक बार एक आदमी मेरे पास आया, किसी एक बहुत बड़े महात्मा से नाम लिया। पहले वो मेरे पास आता था, मुझे कह रहा था नाम दे दो। मैंने कहा भाई कम से कम 3-4 महीने शराब छोड़ के आओ, 3 महीने नशे की आदत छोड़ो, आओ थोड़ा सा शुद्ध होकर के आपको शुद्ध तो कर देंगे। कम से कम ये नहीं कि झूम बराबर झूम शराबी नशा करके आके तू बैठ जाए। पूछा मैंने तो वो रात को पिया हुआ था और सुबह नशा ले रहा था, नाम ले रहा था। तो हैंगओवर रहते हैं नहीं, रात को दारू पिया तो सुबह तक आपका स्नायु मंडल उससे परेशान होता है। मैंने उसको दीक्षा नहीं दी, मैंने कहा थोड़े दिन आप पहले कंट्रोल करो। बाद में एक बहुत बड़े महात्मा से नाम लेके आया, फिर मेरे पास आया, उसको गाली देने लगा। क्या कहने लगा? ये केड़ा गुरुजी था, मैं नशे में टुन बैठा हुआ था और मुझे दीक्षा दे दी। वो खुद ही गाली दे रहा था अपने गुरुजी को, क्योंकि गुरुजी को टाइम ही नहीं था, गुरुजी को एसेस करने का वही नहीं था। अरे भाई आप देखें, उसने चेले को परखा ही नहीं, चेला दारू पीकर बैठा हुआ है, गुरुजी को पता ही नहीं चला और वो नशे में टुन है, नाम बता दिया। नहीं नहीं, ये पद्धति उचित नहीं है। पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। इस तरह चेले को गुरु परखे और गुरु को चेला परखे। वाह बलिहारी कलयुग की, क्योंकि आदमी आज रफ्तार और संख्या बढ़ाने में लगा हुआ है, पर मेरा सिस्टम, मैं क्वांटिटी की तरफ कभी भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ। क्वांटिटी क्या है, मैं क्वालिटी की ओर ध्यान दे रहा हूँ। क्योंकि 100 कपूतों से एक सपूत अच्छा है, एक अच्छा बेटा है तो वो एक ही बेटा आपके नाम रोशन कर देगा। 100 कपूत आए तो किचड़ी करेंगे। इसलिए पानी पीजिए जान के, छान के, गुरु कीजिए जान के। तो कम से कम ये पूरे सिस्टम से पद्धतियाँ बिगड़ती जा रही है और एक समस्या ये आती जा रही है। चिंतन करो ना। मैं तो समाज को एक बात के लिए इनवाइट करता हूँ, आइडेंटिफाई करो ना। जो गुरु लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं, कम से कम उनको आइडेंटिफाई करो, बाइकआउट करो। वो एक बिजनेस कर रहे हैं, अध्यात्म को दूषित कर रहे हैं। कोई 11,000 रुपये में मोक्ष की गारंटी दे रहा है, कोई 500 रुपये में ज़िंदगी कला सिखा रहा है, कोई पैसे लेकर के सत्संग सुनने के लिए एंट्रेंस दे रहा है। तो क्या व्यापारी नहीं है वो? आप चिंतन करें। हम क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड, लेस अपनी बात कर रहे हैं। आप आइए, आजमाइए। इतने बड़े बड़े हमारे संत हुए, नानक देव जी के पास बड़ी बड़ी शख्सियतें नाम शिक्षा लिया, उन्होंने किसी से पैसा ही नहीं मांगा, क्योंकि वो यथार्थ में समाज की सेवा करना चाह रहे थे। अरे भाई रविदास महाराज के पास, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कैसे कलयुग में गुरुआ लोग हो गए, कैसे महात्मा हो गए। समाज चिंतन करे। रविदास महाराज 2 जुतियाँ रोज बनाते थे, बहुत ऊंचे संत थे। एक जुती वो दान में देते थे, एक जुती बेचकर अपनी रोटी खाते थे। एक बार एक सिद्ध आया रविदास महाराज के पास, रविदास जी को कहा, भाई आपका बड़ा नाम सुना है पर आपके पास कोई पैसा ही नहीं है, आपकी झोपड़ी टूटी हुई है, ये लो पारस पत्थर महाराज, इससे अपनी गरीबी दूर करो और मैं 1 महीने बाद आकर के पारस पत्थर लूँगा। रविदास महाराज ने कहा, भाई मुझे इसकी खास ज़रूरत नहीं है। एक महात्मा का ध्यान दौलत की तरफ थोड़ी होता है, एक महात्मा का ध्यान आत्मा की तरफ होना चाहिए। जब दौलत की तरफ ध्यान है तो व्यापारी है, सीधी बात मानो को व्यापारी है। आइडेंटिफाई करो ऐसे लोगों को, समाज चेतन रहे। तो रविदास महाराज ने कहा, भाई मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ले जाओ अपना। सिद्ध ने जोर भरा, आपकी माली हालत बड़ी कमज़ोर है, फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी वीक है, आपके पास लोग आते भी हैं, टूटी झोपड़ी है और आपके पास भांडे बर्तन भी नहीं है लोगों की सेवा करने के लिए, आपको पैसे की बड़ी ज़रूरत है। रविदास महाराज ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। सिद्ध ने जब जोर भरा, रविदास जी ने कहा, ठीक है, वो छप्पड़ के नीचे दीवार के पास रख दो, जाओ देख लेंगे। महीने भर बाद सिद्ध वापस आया। सिद्ध ने आकर के बोला, उसने आकर देखा, पहले तो हैरान हो गया, हाँ हमारे रविदास महाराज को मैं ये पारस पत्थर दे के गया था और इन्होंने, मैंने सोचा बिल्डिंगें खड़ी कर दी होगी और ऐसे ऐसे महल बना लिए होंगे, अभी तक वो वैसे ही हालत में है, वही माली हालत कमज़ोर और जूतियाँ गांठ रहे हैं।
पूछा भाई क्या बात है, मैंने आपको पारस पत्थर दिया, अभी तक आपकी दशा कौन सी कैसी है? रविदास महाराज ने कहा कौन सा पारस पत्थर? बोला अच्छे भाई मैंने तो सुना था आप महात्मा हैं, आप तो झूठ भी बोल रहे हैं, मैं पारस पत्थर आपको दे के गया था महीने भर के लिए कि उससे अपना धन का सोना बनाओ, अपना आश्रम बनाओ। उसने कहा भैया देखो मैं तेरा पारस पत्थर देखा ही नहीं, जहाँ तूने रखा था उधर ही देख ले। जब सिद्ध ने देखा तो उसी जगह पड़ा था, रविदास महाराज ने उठाकर भी नहीं देखा था कि पारस पत्थर क्या है। वाह वाह, कलयुग के गुरुआ लोग बड़े अच्छे हैं, इतने रुपए दो तब आपको नाम देंगे, इतने रुपए दो तो आपको मुक्ति दे देंगे, इतने रुपए दे दो तो आपका हम कल्याण कर देंगे, इतने रुपए दे दो तो आपको जिंदगी की कला सिखाएंगे। क्या महात्मा हैं या व्यापारी हैं? समाज निष्पक्ष होकर के चिंतन करे, इस पर चिंतन करने का समय आया है, अवश्य हमें चिंतन करना होगा। राम जेठमलानी ने जब कहा कि जुडिशनरी में करप्शन आ गया है तो संसद में शोर उठ गया, कहने लगे इनोसेंट मामला है, इस पर नहीं बात हो, लेकिन इस पर चिंतन तो करना ही होगा। राम जेठमलानी बोल रहा था धर्म में छल कपट आ गई तो हमें चिंतन करना ही होगा। इस धार्मिक छल कपट पर साहब ने 600 साल पहले आकर के सावधान किया, बुल्ले शाह ने सावधान किया, क्योंकि कुछ महत्वाकांक्षी लोग अपने हितों के लिए मनुष्य को भ्रमित करके धन संग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद में वो पूरी संपत्ति अपने बच्चों के साथ को हवाले करते जा रहे हैं। ये संत मत की थ्योरी नहीं है, ये कहीं से भी संत मत की थ्योरी नहीं है। संतों ने इसका विरोध खंडन किया है। पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाए। मेरा विचार है जब भी कोई आदमी ईश्वर के नाम से प्राप्त धन अपने बाल बच्चे और घर परिवार को देता है तो वो 3 लोगों से ठगी कर रहा है। एक तो ईश्वर से ठगी कर रहा है, एक तो भक्त ने दिया उससे ठगी हो गई, एक तो गवर्नमेंट से ठगी हुई, टैक्स वगैरह नहीं दे रहा है। लग्जरी लाइफ परिवार क्यों जिए? क्योंकि वो धन जब ईश्वर के लिए मिला है तो मेरे विचार से उसी जगह पर लगा होना चाहिए। पर जब हम वर्तमान में देख रहे हैं थ्योरीज इतनी ख़राब हो गई है, कुछ पंथ हैं 100 साल से अपनी बिरादरी में गद्दियाँ देकर जा रहे हैं, एक ही जात में गद्दियाँ देते जा रहे हैं। मेरा एक अपेक्षा है, मेरा एक सवाल है, क्या एक ही जाति संसार में भक्ति कर रही है, उनके यहाँ बाकी कोई बिरादरी ये काम नहीं किया? नहीं, लोभ आ गया, कम से कम समाज चेतन करे। जाका गुरु है, गुरु लोभी, वाह साहब चेतन कर रहे हैं। शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, कहे कबीर कैसे तरे चढ़ पत्थर की नाव। वो दाढ़ी वाले कबीर साहब के पास में एक ही झोपड़ी थी, वो कबीर चौरा में, उसमें रहते थे राजा वीर सिंह बघेले जैसी शख्सियतें उसके शिष्य थे। राजा बिजली खान पठान जैसे नवाब अवध के उनके चेले थे। पर वो कबीर साहब एक झोपड़ी में रहे। पलटू साहब के पास बड़े बड़े राजा भी आते थे, पर वो सूत काट करके अपना जीवन गुजारते थे। महापुरुषों की शैली कुछ और है। वर्तमान में हम एक दूषित वातावरण भक्ति का देख रहे हैं। समाज को चिंतन करना होगा, समाज को विचार करना होगा कि इस समय हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं। संभ्रांतियाँ आ गई हैं भक्ति क्षेत्र में और मनुष्य ने अवश्य उस पर चिंतन करना होगा, मनुष्य ने उस पर विचार करना होगा, मनुष्य ने ये देखना होगा। इसलिए साहब वाणी में कह रहे हैं, जाका गुरु हैं आंध्रा, चेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पेलिया दोनों को पराए। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंदा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, कहे कबीर कैसे तरे चढ़ पत्थरे की नाव। वाह, ये सब चेतावनी के शब्द हैं। और कबीर साहब अपनी वाणी में एक बात और बोल रहे हैं, कहता हूँ हेला, गुरु का गुरु, चेले का चेला। इसका मतलब वो कह रहे हैं मैं दोनों के नियम बता रहा हूँ, चेले पर वजन छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। गुरु कैसा हो वो भी बता के जा रहा हूँ, चेला कैसा हो ये भी बता के जा रहा हूँ। वाह वाह, कबीर साहब ने कोई संपत्ति नहीं इकट्ठी की, 52 लाख लोगों को नाम दिया। 52 लाख मेरा दावा है, 52 लाख किसी भी पंथ में लोग नहीं है। झूठ बोल रहे हैं, करोड़ों हैं, लाखों, इतने हैं नहीं है। सत्संगी